चुकी 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 मैराथन। जंगल का मुर्गा घर। वो रात। शहर से दूर घने जंगलों के बीच राहुल और समीर ने एक नया मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया था। वो जगह इंसानी बस्ती से कोसों दूर थी। रात के 11 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक मुर्गा घर से अजीब सी आवाजें आने लगी, फड़फड़ाहट और मुर्गे मुर्गियों की चीखें। समीर, सुन रहा है तू? ये शोर कैसा है? जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। समीर टॉर्च जलाते हुए, शायद कोई जंगली जानवर घुस आया होगा। चल चलकर देखते हैं। मुर्गा घर के नजदीक पहुंचे। अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। राहुल, देख, सब शांत हो गया। यहाँ तो कोई नहीं है। समीर रुको, वो देखो कोने में टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि मुर्गियां दीवार की तरफ मुंह करके एक साथ खड़ी थीं, जैसे किसी चीज से डर रही हों। लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। राहुल, धीरे से। समीर, क्या तुम्हें वो महक आ रही है, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज? समीर, हाँ, और ये मिट्टी कैसी गीली है। यहाँ तो बारिश भी नहीं हुई। तभी छत से धीरे से कुछ टपका। समीर ने टॉर्च ऊपर की तो उसके पसीने छूट गए। छत की जाली पर एक इंसान जैसी आकृति उल्टी लटकी थी, जिसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। वो एक मुर्गे की तरह गर्दन झटक रहा था। राहुल, चीखते हुए भागो समीर, वो इंसान नहीं है। समीर थरथराते हुए नहीं, मेरे पैर नहीं हिल रहे। राहुल, वो मुझे देख रहा है। उसकी आंखें वो लाल हैं। वो आकृति तेजी से नीचे कूदी और मुर्गियों के बीच गायब हो गई। मुर्गियां फिर से चीखने लगी, लेकिन अब उनकी आवाजें इंसानी चीखों में बदल रही थीं। राहुल, हमें निकलना होगा अभी। वे जान बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे। पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो बिल्कुल इंसानी नहीं थी, फिर भी शब्द साफ थे। अभी तो रात शुरू हुई है, यहाँ से कोई नहीं जाता। दोनों गाड़ी में बैठकर तेजी से जंगल से बाहर निकल आए। अगले दिन जब वे वापस आए तो वहां कुछ नहीं था, और मुर्गियां, ना मुर्गा घर और न ही कोई निशान। बस जमीन पर मिट्टी में एक इंसानी पैर के निशान थे, जिसकी उंगलियां पंजे की तरह लंबी थीं। राहुल और समीर शहर लौट तो आए, लेकिन वो खौफनाक रात उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। राहुल को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। 3 दिन बाद राहुल के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रात के 2 बज रहे थे। राहुल नींद में बुदबुदाते हुए, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोलते ही उसे कोई नहीं दिखा। बस जमीन पर ताजी गीली मिट्टी के पंजों वाले निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मुर्गा घर में दिखे थे। तभी उसे अपने मोबाइल पर समीर का मैसेज मिला। समीर मैसेज, राहुल, मुझे डर लग रहा है। मेरे कमरे के बाहर से मुर्गे के बोलने की आवाज आ रही है, जबकि यहाँ आसपास कोई मुर्गी नहीं है। मुझे लगता है वो हमें ढूंढते हुए आ गया है। समीर, फोन उठाओ। पागल मत बनो, दरवाजा बंद रखो और लाइट जला लो। फोन उठा। एक अजीब सी कुकड़ू कू की तेज आवाज आई, जो किसी इंसान की गले से निकाली गई मिमिक्री नकल जैसी लग रही थी। समीर, ये क्या मजाक है? बोल कुछ। राहुल, राहुल पर है। राहुल, वो मेरे कमरे की छत पर उल्टा लटका है। हाँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ। राहुल, उसकी गर्दन घूम रही है। उसने मुझे देख लिया है। समीर, समीर, वहां से भाग जाओ। कमरे से बाहर निकलो, जल्दी से, जल्दी से। राहुल, दरवाजा दरवाजा उसने बंद कर दिया है। मैं नहीं निकल पाऊंगा। राहुल, मुझे माफ कर देना। उस दिन जंगल में मैंने सोचा अजीब सा जानवर है, मैंने उस पर पत्थर फेंक दिया था। वो बहुत डरावना है। उसने मुझे देख लिया था।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी फोन में शोर बढ़ गया, चीखने की आवाजें, लकड़ी के टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। समीर, समीर, क्या हुआ मेरे दोस्त? बोलो, बोलो ना, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? अब तेरी बारी है राहुल। तू कब तक भागेगा मुझसे? श्राप का अंत खून से ही होता है। फोन हाथ से छूटकर गिर गया। उसके कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। बाहर अंधेरी रात में उसे कुछ लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो मुर्गा घर वाली आकृति अब उसकी छत पर थी। राहुल के कमरे की खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। ठंडी हवा के साथ वही सड़ी हुई मांस की गंध कमरे में भर गई। राहुल पीछे हटते हटते दीवार से सट गया। उसकी नजरें छत की ओर उठी, जहां वो साया अब रेंगता हुआ नीचे आ रहा था। तू तू क्या चाहता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोलो, बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह आकृति रोशनी में आई। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा किसी पक्षी जैसा था, जिसकी खाल लटकी हुई थी। वो बोला नहीं, बस फुसफुसाया। आकृति जमीन मेरी थी। तुमने वहां खून बहाया। अब तुम्हारा खून उस जमीन को चाहिए। राहुल को समझ आया कि जिसे वे एक साधारण मुर्गा घर समझ रहे थे, वो असल में किसी प्राचीन बलि स्थल पर बना था। समीर का पत्थर मारना तो बस एक बहाना था, उस रूह को जागने के लिए। राहुल कांपते हुए, मुझे छोड़ दे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं सब कुछ जला दूंगा। आकृति जलाने से राख होती है, मुक्ति नहीं। अचानक वो आकृति राहुल की ओर झपटी। राहुल ने पास पड़ा एक पुराना पीतल का दिया, जो उसकी दादी का था और गंगा जल से भरा रहता था, उठाकर उस पर फेंक दिया। जैसे ही वो पवित्र जल उस साए पर गिरा, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। राहुल, यही मौका है। राहुल घर से बाहर भागा और सीधे अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ गया। उसे पता था कि समीर को बचाना अब मुमकिन नहीं, लेकिन इस श्राप को खत्म करने का एक ही रास्ता था, उस मुर्गा घर के केंद्र में जाकर उसे जड़ से मिटाना। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाकर वापस उसी घने जंगल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि समीर वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और वह मुर्गियों की तरह गर्दन झटक रहा था। राहुल, समीर, होश में आओ। ये तुम नहीं हो। में समीर अब यहाँ नहीं है राहुल, यहाँ सिर्फ भूख है। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और उस पूरी जगह पर छिड़क दिया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरा जंगल एक खौफनाक रोशनी से भर गया। वो मुर्गा घर धू धू कर जलने लगा। अचानक आग की लपटों के बीच से वही आकृति और समीर का साया एक साथ गायब होने लगे। हवा में हजारों मुर्गियों के फड़फड़ाने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राहुल मिला, जो बदहवास हालत में राख के ढेर के पास बैठा था। समीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल के उस हिस्से में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, और अगर कोई गलती से चला जाए तो उसे रात में कुकड़ू कूकी नहीं, बल्कि इंसानी चीखों की आवाज सुनाई देती है।